मन की दृष्टि इस वक्त पहुंचा है देहरादून में और देहरादून में हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। उनसे मुलाकात कराएंगे आप सभी को कि कौन शख्सियत है मौजूद। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त हल्द्वानी से एक मैम आई हुई। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे इस डिजिटल प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इस देहरादून में क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं आज के इवेंट में। मैं एक उत्तराखंडी हूँ और उत्तराखंड लोकगीत में गाना गा रही हूँ यहाँ पे। जी। जी। और जैसे कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप दिव्यांग कब से हुए और जब आपके फैमिली को पता चला कि आप दिव्यांग हैं, तो फैमिली का उस समय रिएक्शन कैसा था आपका आपके प्रति? मैं तो 6 महीने की थी तब मेरे पैर में चोट लग गई थी। और रिएक्शन की बात करूँ तो मैं घर में सबसे बड़ी बच्ची हूँ। और सबसे पहला बच्चा जब आता है तो वहाँ पर अच्छा ही रहता है। तो उनको पता भी नहीं चला कि मेरे साथ कब कैसे क्या हो गया करके। उनको बहुत टाइम बाद पता चला तो मेरा ट्रीटमेंट किया गया तो मेरा पैर फ्रैक्चर था। और पैर फ्रैक्चर होने के बाद मेरा दिल्ली से इलाज चला। जब 1.5 साल की थी तो 3 ऑपरेशन मेरे हो चुके थे। रॉड पड़ गई थी तो फिर वो इन्फेक्शन हो गया। तो रॉड से मेरी हड्डी गल गई। तो उसके बाद 18 साल की जब मैं हुई थी तो फिर मेरे को बहुत दर्द, मेरे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाती थी। जैसे तैसे करके मेरा 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गांव में थी मैं, मुक्तेश्वर से। तो वहां पर इतना अवेलेबल नहीं था कि मैं जैसे गाड़ी से जाऊं। मैं घोड़े से मेरे को लेके जाते थे और कभी कभी तो मैं गिर जाती थी। वो सबसे ज्यादा घर वालों के लिए एक रिस्क रहता था कि ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है तो घर पे ही मैं करती थी। तो फिर जब मैं 8th में गई उसके बाद अचानक से मेरे पैर की घुटने की कटोरी निकल गई। तो वहां पर मेरे घर वालों के ऊपर पहाड़ से टूट गया। बहुत दिक्कत उन्होंने वहां पर फेस करी। और फिर एम्स में मेरे को लेके गए। वहां पर कंटिन्यू 9 साल तक मेरा इलाज चला। तो कई जगह से काट काट के हड्डी निकाल के मेरे पैर में डाली गई। तो फिर भी मेरा पैर सही नहीं हुआ। अब मुझे दिक्कत होने लगती है कि मैं जो भी खाना खाती हूँ मेरे को वोमिट हो जाती है, उल्टियां हो जाती हैं। तो फिर भी मेरा पेट का भी ऑपरेशन किया गया तो उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। उससे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। तो देखिए, जैसे कि आपने अभी सुना होगा जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और उनकी जो वाकई में पीड़ा हो कितना जबरदस्त है और फिर भी उसके बावजूद भी उठकर गिरना वो बहुत बड़ी बात होती है। आपने पत्रकारिता को एज ए करियर क्यों चुना और अभी आप बताएं कि आप किस चैनल में या किस रेडियो कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है? मैं हेलो हल्द्वानी में रेडियो जॉकी पे काम कर रही हूँ। उसमें खासकर मैं अपने दिव्यांगों के लिए काम कर रही हूँ। चलो किसी का कल बदले। तो उसमें मैं चाहती हूँ, मैं पत्रकारिता से इसलिए जुड़ी हुई हूँ कि एक पत्रकारिता के द्वारा मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए कुछ कर पाऊँ। और जैसे शिक्षा के बतौर भी और भी जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए मैं ऐसे कुछ सोर्स निकाल पाऊँ कि मैं दिव्यांग भाई बहनों का पीड़ा समझूं और उस पे आगे बढ़ूं। बहरहाल जैसे कि आपने कहा कि आपने बताया कि आप रेडियो कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं और दिव्यांगजनों के लिए आप एज ए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रशासन की योजना है, एक तरफ प्रशासन कहता है कि जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है और प्रशासन की जो योजना है वो बिल्कुल धरातल पर दिख रही है। उत्तराखंड सरकार इसकी जो योजना है वो क्या वाकई में दिव्यांगजनों तक पहुंच रही है? आपका एक्सपेक्ट ऐसा लगता है? कई चीजें पहुंच पाती हैं और लेकिन समाज उसको नकारता है। हमारी दिव्यांगता उनके सामने नहीं नजर आती या भले ही वो नजरअंदाज करते हैं। वो चीज नहीं करें, अवेयरनेस फैलाएं और हमारे लिए जो सुविधाएं कुछ भी हमारे लिए होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए काम करें। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग तो बदला है लेकिन दिव्यांगजनों के लिए अभी वो सब योजनाएं धरातल पर लागू करना बहुत जरूरी है। जरूर। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को जो मन की दृष्टि के डिजिटल दर्शक है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मन के हारे हार है, मन की जीत जीत। क्या बात। तो कभी मतलब हार नहीं माननी है। दिव्यांगता हर किसी में है तो उसको उस दिव्यांगता को आगे न बढ़ लाकर हमको आगे बढ़ना है। चलिए, ये थे हमारे साथ एक खास शख्सियत जिनसे हमने बातचीत की। फिर से अपने प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और नए इनोवेटिव शो के साथ। तब तक के लिए मुझे नहीं सोहन दास को दीजिए इजाजत। देखते रहिए मन की दृष्टि, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल
उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।